दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोगों की आदत होती है डायरी राइटिंग करने की, डायरी लिखने की। वो अपने डेली की चीज़ें जो भी वो डेली लाइफ में करते हैं या जो भी घटनाएँ उनकी लाइफ में डेली होती हैं, वो सारी चीज़ों को अपनी डायरी में नोट डाउन करते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा ऐसा कि वो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्या मिलता है उनको इस स्टोरी? सेकंड वर्ल्ड वॉर के उस दौर की है जब एक ज्यूइश परिवार नाज़ियों के डर से एक छोटी-सी जगह पर जाकर छुप जाता है। ये भी आप लोगों को इसमें पता चलेगा कि क्यों पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों से द्वारा, क्यों पेपर की दोस्ती या डायरी की दोस्ती ज़्यादा महत्व रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है कम एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन्स की दोस्ती से। और इन सभी सवालों का आंसर आप लोगों को इस चैप्टर में मिलने वाला है और ये चैप्टर का नाम है सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका इजी सर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो सिर्फ आपका टेक्स्ट बुक का हिस्सा नहीं है बल्कि हिस्ट्री की एक दिल छू लेने वाली कहानी है, जिसको पढ़ने के बाद आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगी, आपके सोचने का नजरिया चेंज हो जाएगी। चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। क्लास 10th की ये कहानी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ना सिर्फ एग्जाम के लिए बल्कि आपकी डेली लाइफ के लिए भी। उनका डर, उनकी उम्मीद, उनके एवरीडे स्ट्रगल, इन सब के बारे में एन फ्रैंक ने बड़ी ही ऑनेस्टी के साथ इस डायरी में लिखा हुआ है। आज हम लोग इस डायरी को ही पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो अगर आप भी एन फ्रैंक के इस हार्ट टचिंग और इंस्पिरेशनल स्टोरी को ढंग से समझना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखना। नीचे दिया गया लाइक बटन जरूर दबाना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। ये एक्चुअल में एक नॉवेल है जिसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर आप लोगों की बुक्स में दे रखा है, जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। स्टोरी बहुत ही अच्छी है। इसके अंदर आप लोगों को एक टीचर स्टूडेंट के बीच के रिलेशन के बारे में पता चलेगा और एन फ्रैंक के बारे में भी पता चलेगा। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एन रिसीव अ डायरी, उसके 13 बर्थडे से, जब उसको एक डायरी मिलती है गिफ्ट में। उसका बर्थडे 12 जून 1942 को होता है, लेकिन और डायरी का बर्थडे एक तरह से बोल सकते हो 13 को होता है। तो एन रिसीव अ डायरी ऑन हर 13th बर्थडे। एन जो है वो अपने 13th बर्थडे पर एक डायरी रिसीव करती है, और डायरी रिसीव करती है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज जो उसमें है वो ये है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। क्या प्रॉब्लम थी उसकी? प्रॉब्लम ये थी कि शी फील्स लोनली एंड हैज नो ट्रू फ्रेंड टू कन्फाइड इन, इवन दो शी हैज मेनी फ्रेंड एंड अ लविंग फैमिली। अब प्रॉब्लम ये थी, वही प्रॉब्लम जो आप सबको होती है, कि उसको ना अकेला फील होता था, उसका कोई दोस्त नहीं था। आई नो आप लोगों का दोस्त तो होगा ही, कोई ना कोई आपके क्लासमेट, लेकिन उसका कोई भी दोस्त नहीं था। हालांकि उसके पास कई फ्रेंड्स और उसकी उनकी काफी फैमिली थी, लेकिन उसके पास कोई अच्छा वाला नहीं, आप लोगों वाला दोस्त नहीं था जिसके साथ आप लोग 6 बजते ही, लड़कों की बात करें तो 6 बजते ही आप लोग जा सकते हो, और लड़कियों की बात करें तो वो उनके जो बेस्ट फ्रेंड जिनके साथ आप किसी की भी बीचिंग कर सकते हो। ठीक है, तो वैसा कोई उनके साथ कोई दोस्त था नहीं, तो उनको ना अकेला सा फील होता था। तो इसका सोल्यूशन उन्होंने क्या निकाला? इसका सोल्यूशन के लिए उन्होंने क्या करा कि अपनी जो डायरी थी, शी डिसाइडेड हर डायरी विल बी हर फ्रेंड। तो उन्होंने डिसाइड करा कि उनकी जो डायरी है उन्हीं को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेंगे। उसका नाम किटी उन्होंने रख दिया। किटी, अब किटी को बेस्ट फ्रेंड क्यों बनाया? बिकॉज उनका मानना था कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ये बात सही है कि पेपर में बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो डायरी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जब भी उनको कोई बात शेयर करनी होती है तो वो शायद दूसरे लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते उतना। उनको ये डर होता है कि कहीं उनकी बात कहीं लीक ना हो जाए, कोई बता ना दे, और विदाउट जजमेंट कोई जज ना करे। ठीक है, तो इसके लिए बहुत अच्छा होता है कि हम लोग उसको पेपर में नोट डाउन कर दें। और पेपर क्यों? क्योंकि पेपर में पेशेंस होता है और लोगों से कई ज़्यादा होता है। तो क्यों? क्योंकि शी प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली एंड लाइफ सो रीडर कैन अंडरस्टैंड हर म्यूजिंग एनी थॉट्स। ठीक है, ताकि लोगों को उनके फैमिली के बारे में और उसके बारे में काफ़ी उनके थॉट्स के बारे में जानकारी हो सके, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। ठीक है, नेक्स्ट जो स्कूल का होता है, एक दिन क्या होता है, उनके स्कूल में रिजल्ट वाला डे होता है। ठीक है, पूरी क्लास नर्वस होती है, सबको लग रहा होता है कि कौन प्रमोट होगा कौन प्रमोट नहीं होगा। यहाँ पे प्रमोट होने का मतलब है पास होने का। ठीक है, और सब एक दूसरे से बेट लगा रहे थे कि कोई मैं पास होऊंगा, वो पास नहीं हो पाएगा, ये है वो है, काफी वहां पर केओस चल रहा था। लेकिन एन जो थी वो बिल्कुल वरीड नहीं थी। एन इज नॉट वरीड अबाउट हर फ्रेंड। एन जो थी वो अपने दोस्तों के बारे में बिल्कुल, एन इज नॉट वरीड अबाउट हर फ्रेंड बट शी एंड हर फ्रेंड आर अनश्योर अबाउट द मैथ। तो एन जो थी वो अपने दोस्तों के बारे में चिंतित नहीं थी, वरीड नहीं थी, बल्कि अपने और अपने दोस्तों के बारे में इस चीज के लिए अनश्योर थी कि मैथ में क्या होगा। जैसे आप लोग भी होते हो, बाकी सब तो ठीक है, सब में पास हो जाएंगे कैसे ना कैसे करके, लेकिन मैथ, ठीक है, आपका जानी दुश्मन। तो मैथ का तो किसी को पता नहीं होता, तो इसी सब्जेक्ट का उन लोगों को भी डर था। लेकिन आउटकम क्या होता है? टीचर जो होते हैं, जिनका नाम मिस्टर किसिंग होता है, वो मैथ टीचर होते हैं, फाइनली अनाउंस द प्रमोशंस एंड ऑल आर प्रमोटेड। तो वो अनाउंस करते हैं कि सभी बच्चे क्या हो गए, प्रमोट हो चुके हैं।
लेकिन भैया मैथ वाले सर से जमी किसकी है आज तक? तो वैसे ही एन फ्रैंक के साथ भी था, इनकी भी नहीं जमती थी मिस्टर केसिंग के साथ, क्योंकि मैथ के टीचर के साथ कहाँ ही बन सकती है ना, बोरिंग से होते हैं, मेरे जैसे नहीं होते इंग्लिश वाले सर की तरह। इंग्लिश वाले सर तो अब मैं अपनी तारीफ क्या ही करूँ, ठीक है, आप लोग जानते ही हो। कमेंट कर, अगर आप लोग तारीफ करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में जाकर तारीफ कर सकते हो, भर भर के करना, ठीक है। और जरा दिल विल भी फेंक दिया करो उसके अंदर, कमेंट वमेंट नहीं करते हो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। एन इज वेरी टॉकेटिव इन क्लास, एन जो थी वो काफ़ी टॉकेटिव थी, आप लोगों की तरह क्लास में बस करती बग 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 बग, मतलब बातें करती रहती थी, ठीक है। हर टीचर मिस्टर केसिंग इज अनॉयड बाय हर ट्रेट, ट्रेट का मतलब होता है उसकी आदत। तो उसकी ये जो आदत थी बातें करने वाली, टॉकेटिव वाली जो आदत थी, ट्रेट था, वो उससे मैथ के जो टीचर थे मिस्टर केसिंग वो अनॉयड रहते थे, हमेशा परेशान रहते थे, गुस्सा रहते थे। तो उन्होंने क्या करा, एक दिन उनको पनिश कर दिया फॉर आस्किंग बाई असाइनिंग एक्स्ट्रा होमवर्क, ठीक है, एक्स्ट्रा होमवर्क देकर उसको पनिश कर दिया। और क्या होमवर्क दिया था, एनएसी ऑन चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स नाम का उन्होंने कहा कि एक चैटर बॉक्स के पर ऐसे लिख कर आओ। तो चैटर बॉक्स का जिसको मतलब नहीं पता वो बता दूं कि चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातूनी। तो आज चैटर बॉक्स के ऊपर उन्होंने कहा कि ऐसे लिख कर लाना है। लेकिन एनए की विट देखिए आप, विट मतलब होता है समझदारी या चालाकी। एनए राइट्स अ क्लेवर ऐसे, उन्होंने ना, एनए ने इतना क्लेवर ऐसे लिखा, क्या क्लेवर ऐसे लिखा, शी अर्जेस दैट द टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट। उन्होंने कहा कि ये जो क्लास में बात करना है ये स्टूडेंट्स की ना ट्रेट होता है, आदत होती है, खूबी होती है एक तरीके से। एंड शी इनहर्टेड इन फ्रॉम हर मदर, और ये खूबी उनको कहाँ से मिली है, उनकी मदर से मिली है। अब क्योंकि वो जेनेटिक है, उनका कहना था कि ये जेनेटिक है, और जेनेटिक है तो वो उसको कैसे स्टॉप कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो खूबी है, जो जो ट्रेट है बात करने वाली, ये उनको उनके मदर से मिली है, इसलिए वो इसको स्टॉप नहीं कर सकते। फिर मिस्टर किसिंग जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक नई पनिशमेंट देते हैं। वो कहते हैं ठीक है अब तुम ऐसे लिख कर लाओगे, लेकिन एन इनकरेजिबल इज चैटर बॉक्स पे, इनकरेजिबल मतलब होता है डेट कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी जिसको सुधारा नहीं जा सकता, उस पर वैसे चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे लिख कर आओ, ठीक है। तो मिस्टर एज अ जोक मिस्टर केसिंग गिव्स अ थर्ड टॉपिक, ठीक है, वो उस पर भी लिख लाती हैं। फिर फाइनल पनिशमेंट उनको देते हैं, मिस्टर केसिंग कहते हैं कि अच्छा करो, एक काम करो, एक थर्ड टॉपिक मैं तुमको दे रहा हूँ, उस पर भी लिख कर लाऊं। और थर्ड टॉपिक है क्वैक क्वैक क्वैक, ठीक है। तो क्वैक क्वैक नाम के टॉपिक पर वो उसको ऐसे लिखने के लिए दे देते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, तो एने एक पोयम लिखती है उस पर, ठीक है। क्या पोयम लिखती है, एने गेट्स हेल्प फ्रॉम हर फ्रेंड, एने जो है अपने दोस्त से मदद मांगती है ताकि वो थर्ड ऐसे एक पोयम के फॉर्म में लिख सकें, जो कि एक सटायर, सटायर मतलब नकल, ठीक है, एक पैरोडी जिसको बोलते हैं ना, पैरोडी वीडियो आप लोग वीडियो यूट्यूब पर देखते होंगे, वैसे ही। तो एक सटायर, एक फनी क्रिटिसिज्म वाली एक पोयम वो लिख देती हैं इस टॉपिक पर। द पोयम इज अबाउट, पोयम किस बारे में होती है, तो पोयम होती है एक मदर डक और फादर स्वान के बारे में, जो कि अपने ही बच्चे को किल कर देते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करता है, ठीक है। तो मतलब एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने के लिए और अपनी अपनी बात को दिखाने के लिए वो ऐसी पोयम लिखती हैं कि, और इसकी वजह से क्या होता है, मिस्टर केसिंग उसको एंजॉय भी करते हैं उस पोयम को, और रिसाइट भी करते हैं, यानी दोहराते भी हैं पूरी क्लास के सामने, और एने की जो ह्यूमर है उसको समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रही है। कि जिस तरह से वो भी क्वैक क्वैक मतलब की बातों नहीं, यानी बातें करते करती रहती थी, और टीचर उसको बार बार पनिशमेंट दे रहे थे। तो उसी चीज को समझाने के लिए, उसका उसके अगेंस्ट में बोलने के लिए वो एक ऐसी पोयम लिखते हैं जिसमें मदर, जो उसकी मदर और फादर स्वान होता है, वो अपने ही बेबी को किल कर देता है कि वो क्वैक क्वैक ज्यादा करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, और तो मिस्टर केसिंग समझ जाते हैं उसके ह्यूमर को, और एने वॉज अलाउड टू टॉक आफ्टरवर्ड, उसके बाद एने को मतलब बातें करने के लिए अलाउ करने लग जाते हैं, और कभी भी उसको एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देते हैं, ठीक है। द स्टूडेंट टीचर्स रिलेशनशिप बिकम फ्रेंडली, और उनके बीच का जो रिलेशन होता है वो और ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है, कॉमन हो जाता है, ठीक है। तो इस स्टोरी में बस इतना ही था। अगर आप लोगों ने पहले स्टोरी को पढ़ रखा है तो इसका रिवीजन बहुत ही अच्छे से हो गया है। अगर आप लोगों के नोट चाहिए तो मेरे चैनल को फॉलो कर लो, स्टडी विद एजी सर नाम से व्हाट्सएप चैनल है, आप लोगों को सारे नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो 63062135 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वहां से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और ये सारे हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। बाय बाय।